साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन रिसर्च फॉर एमसीक्यू एग्जाम के पहले पार्ट में आपका बेहद प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए विशेष रूप से जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट, एमएड, बीएड, पीजीटी, टेट या शोध से संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन रिसर्च फॉर एमसीक्यू एग्जाम 1 लाइनर पार्ट 2। आज इस पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन यानी कि वैसे 15 हमने उसमें कहे थे, अब 16वां क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है। इम्पोर्टेंट ये है कि शोधार्थी के लिए पता होना चाहिए कि प्रथम चरण किसी भी शोध प्रक्रिया को प्रारंभ करने का कौन सा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए समस्या की पहचान। समस्या की पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये पता होना चाहिए कि हम किस करने को जा रहे हैं। तो ये इसी एक शोधार्थी के लिए बहुत पहला स्टेप है। अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग, मैनेजमेंट जो पैटर्न है, ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर प्रभावशाली होगा, तब यह किसी शोध का उदाहरण होगा। तो आपको पता ही है, व्यवहारिक शोध ऐसा है जिसमें इन सब गुणों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। शोध से रिलेटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला में 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सामान्य यानी नॉर्मल प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये शब्द बड़ा टिपिकल्स है हिंदी में, तुगक कुदी विषम पर। तो आप इसको एक बार गौर कर लीजिएगा। तुगक कुदी विषम जो है वो प्रायिक वक्र रेखा का नॉर्मल जो है रेखा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। एक रद्द परिकल्पना है। अगर परिकल्पना हाइपोथेसिस को रद्द कर दिया जाता है तो क्या होती है, वो है जब चलों के बीच कोई भिन्नता ना हो। जब चल या चर जो हैं, वेरिएबल्स हैं, उसमें कोई भिन्नता ना हो तो वो एक तरह से परिकल्पना जो है वो रद्द मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है कि उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे। अतीत यानी पुराने शोधों के नए अध्ययन की तथ्यों की खोज करने को कौन सा शोध कहेंगे। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में आया है। ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रियानिष्ठ शोध क्या है, जिसमें एक्शन जुड़ा हुआ हो, वो रिसर्च क्या है। तो शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं उसको समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, वो क्रियानिष्ठ शोध होता है। जैसे कि अभी 2 साल पहले कोरोना आया, तो कोरोना से संबंधित माध्यमिक, प्राइमरी, उच्च शिक्षा में जो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन ऑफलाइन से संबंधित समस्याएं थी, मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, इसके बारे में जो तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन हुआ, वो शोध जो है क्रियानिष्ठ शोध में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बढ़ते हैं। 22 है, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें क्या क्या चीज़ मुख्य रूप से उसकी नेसेसिटी है या आवश्यकता है। तो अवलोकन होना चाहिए, आपकी दूरदर्शिता अवलोकन, पहला इसमें अवलोकन है। दूसरा है विषय विश्लेषण, आपको एनालिसिस का, सब्जेक्ट का एनालिसिस का सिस्टम पता होना चाहिए। और कंट्रोल, नियंत्रण भी होना चाहिए, जो वेरिएबल्स पे है वो नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो अवलोकन, विषय विश्लेषण और नियंत्रण, ये प्रयोगात्मक शोध की प्रक्रिया की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है। ये जोड़ तोड़ काफ़ी पॉपुलर रहा है शोध में। तो जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है, तो आपको पता ही है, फंडामेंटल रिसर्च जो मूलभूत शोध है उसका एक पार्ट होता है जोड़ तोड़, इधर का जोड़ना उधर का तोड़ना, ये फंडामेंटल शोध का एक पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव विषय के साथ जरूर भेजें, ताकि हम उस विषय पर आपकी डिमांड के अनुसार हम वीडियो बना सकें जो आपको बेनिफिट हो, और आप जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थियों को यूट्यूब के जरिए इसको बेनिफिट मिले। तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जनरली शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अब वीडियो यहाँ तक देख लिया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल से संबंधित नई अपडेट मिल सके। ये चैनल एजुकेशनल और मोटिवेशनल आपके क्वालिटी की वीडियो लाने का प्रयास करता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सहसंबंधित गुणांक
इसको समझने का प्रयास करेंगे। को रिलेशन की बात हो रही है। कौन सा सहसंबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मक क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है? अब इसमें उत्तर है 1, और जो 1 है उत्तर उसको कर लीजिएगा कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण कौन सा है, तो 1 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि व्यवहारिक शोध क्या है। तो हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में भी, और ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो पहले पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट में भी इसको आप समझ लीजिएगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध ही व्यवहारिक शोध है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? जो मान्यताएं देश समाज या हमारे सामाजिक परिवेश में रहती हैं, उसका आधार क्या है? देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, जो कास्ट है उनकी विशिष्ट जो विशेषताएं हैं, वो इनकी मान्यता निर्मित करने का आधार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चंस के आंसर देखे थे 1 लाइनर में, और ये 27 विकासात्मक शोध के वर्ग में किसे वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किसे किया गया है जब डेवलपमेंट रिसर्च की बात हो। तो इसमें है दार्शनिक, तात्विक शोध, क्रियात्मक शोध और विवरणात्मक शोध। ये तीनों शोध ऐसे हैं जिन्हें विकासात्मक शोध के वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन, जो एरिया वाइज स्टडी है, रीजनल स्टडी है, के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो एक बार फिर आपको पता है कि अगर क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के बारे में अगर बात करेंगे नियम को लागू करने में, तो क्रियात्मक शोध जो है वो इसका उत्तर है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो, अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, तो उससे संबंधित हो, सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति क्या होगी? तो स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श यानी यादृच्छिक स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श इसका राइट आंसर है। इसको रैंडम थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जा सकता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, कौन सी आवश्यक नहीं है प्रयोगात्मक में? अवलोकन। उसमें प्रयोग आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन का उत्तर है। इसमें नहीं शब्द था इसलिए अवलोकन। और 31 की तरफ बढ़ते हैं। एक शोध समस्या तब व्यवहार नहीं है जब, शोध देखिए अब समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम जो है रिसर्च का व्यवहार में कब नहीं है, तो इनके कब नहीं के 3 कारण हैं। मैं आगे इसके बारे में और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं के पे फोकस करते हैं। वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो तब नहीं है। शोध समस्या तब व्यवहारिक होती है। अब देखिए आप समझने का प्रयास करें, वो तो पहले पार्ट में 31 के पहले पार्ट में नहीं की बात हुई थी। अब हम आपको ये इसमें इस क्वेश्चन में कब है, व्यवहारिक कब है, इसके बारे में आपको बता देंगे, तो आपको ऑप्शन चुनने में बहुत आसानी होगी। तो व्यवहारिक कब है? वह शोध करने योग्य हो तब व्यवहारिक है। वह नई हो यानी न्यू हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो तब व्यवहारिक है। और इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो, यानी अगर उसकी रिसर्च की कोई उपयोगिता है तो और प्रासंगिकता है तब वो व्यवहारिक होगी। तो ये आपको इसमें 2 क्वेश्चंस के उत्तर आपको मिल गए कि ये जब व्यवहारिक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध सदैव क्या होता है? 1 लाइनर में हम ये प्रयास करते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, तो आप जो गलत जो उसके आंसर के की होंगे उसको आप पहचान लेंगे। तो शोध सदैव क्या है? पूर्व ज्ञान का सत्यापन, जो पहले ज्ञान हो चुकी है, प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू में आपको पता है कि ये चीज़ हो चुकी है, उसका वेरिफिकेशन। नूतन ज्ञान की गवेषणा, यानी कि इसका मतलब है कि नई नॉलेज हम देने जा रहे हैं, उसका पूरा रूपरेखा, उसके अनुसंधान वो इससे संबंधित है। और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, अगर एक पूरा डिके यानी दशक उस ज्ञान के अंतर में है तो उसकी पूर्ति करना, पुराने ज़माने में क्या होता था, नए में क्या होता था, तो उसके बीच में जो गैप है उसके ज्ञान के अंतराल की पूर्ति करना जो है वो शोध में सदैव लागू होता है। आपको ये पार्ट 2 वीडियो कैसा लगा, मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझावों के साथ अपने कमेंट्स दीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।
शेयर करना मैंने बता दिया आपको कि आप जितना लाभ और भला दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं, आप शेयर करके हमारा सहयोग कीजिएगा। और इस चैनल के अपडेट के लिए, एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।